सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जो कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। और अगर हम बात करें बहू की, तो बहू की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि बहू को प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उसके राइट ऑफ रेजिडेंस को भी प्रोटेक्ट करता है। और ऐसा ही हुआ आज के इस कानून में, जिसमें सीनियर सिटीजन एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की लड़ाई थी और इस लड़ाई में जो है वो बहू जीत गई और सीनियर सिटीजन जो हैं वो हार गए। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या है वो लेटेस्ट कानून जो कि सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट आया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है संजीवनी जयेश वर्सेस कविता श्याम। 18 मार्च 2024 को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट की ये लेटेस्ट जजमेंट आई है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो इस केस में जो संजीवनी है वो एक बहू है और उसकी शादी हुई थी 1997 में सीनियर सिटीजन्स के लड़के के साथ, और वो हुई थी मुंबई में। और शादी के शुरुआती दौर से ही जो बहू है वो अपने मैट्रिमोनियल होम में एक फ्लैट में रह रही थी और इस शादी से 2 बच्चे जो हैं वो पैदा हुए। एक हुआ था बेटा और एक हुई थी बेटी। और जिस फ्लैट में वो बहू रह रही थी तो वो जो फ्लैट था वो उनकी मदर इन लॉ के नाम पर था। तो अब यहाँ पर बहू का ये अलेज करना था कि जो भी उसका हस्बैंड है या फिर फादर इन लॉ है या फिर मदर इन लॉ है वो उसके साथ जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो बहू है उसने 12/11/2022 को अपने इन लॉज के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट जो है वो दे दी। और उसके बाद जो है फादर इन लॉ ने अपनी उस बहू के खिलाफ 25/11/2022 को एक पुलिस कंप्लेंट दे दी। और इसके साथ साथ जो फादर इन लॉ था और जो मदर इन लॉ थी उन्होंने एक मेंटेनेंस एंड एविक्शन पिटीशन भी डाल दी अपने बेटे और बहू के खिलाफ। ये कहा कि हमारा बेटा जो है और बहू जो है वो हमें हरास करते हैं, तंग करते हैं, तो इनको जो है इस घर से बाहर निकाला जाए, इस फ्लैट से बाहर निकाला जाए और हमारे बेटे से हमें जो है वो मेंटेनेंस दिलवाया जाए। तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल थी उसने बेटे को ये ऑर्डर किया कि आपने जो है 10,000 रुपये पर मंथ अपने माता पिता को एज ए मेंटेनेंस देना है। और साथ में ही जो ट्रिब्यूनल है उसने बेटे और बहू के खिलाफ जो है ये भी ऑर्डर पास कर दिए कि आपको जो है इस घर से बाहर निकलना है। तो यहाँ पर अब बहू ने एक कंप्लेंट फाइल की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपने इन लॉज के खिलाफ। और इसके साथ साथ जो बहू है उसने जो भी ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किए थे एविक्शन के उसके अगेंस्ट ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील को फाइल किया कि मेरी जो भी एविक्शन हुई है इस फ्लैट से तो इस पे मुझे स्टे दिया जाए। तो यहाँ पर उस बहू को उस केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट से जो है इंटरिम स्टे मिल गया कि इनको जो है वो धक्के से इस घर से बाहर ना निकाला जाए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है और हस्बैंड है और जो बहू है इनके बीच में काफ़ी ट्राई किया कि इनका जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन उन्होंने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो फाइनली इस मैटर में जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो गए और बहू की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि मेरे जो इन लॉज हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं और इसके रिगार्डिंग जो है मैंने इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी दी है। और जैसे ही मैंने पुलिस कंप्लेंट दी इन्होंने काउंटर करने के लिए जो है मेरे खिलाफ भी एक पुलिस कंप्लेंट दे दी और मेरे खिलाफ जो है एक एविक्शन पिटीशन भी डाल दी है, जिसमें मेरे खिलाफ जो है वो ऑर्डर हो चुका है। लेकिन मेरा जो है एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यहाँ पर राइट टू रेजिडेंस है, मैं यहाँ पर रह सकती हूँ। और जो ये फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ये अपने बेटे के साथ मिले हुए हैं, इन सारों की एक मिली भगत है मेरे को इस फ्लैट से बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पर जो फादर इन लॉ है और मदर इन लॉ है उनकी तरफ से ये कहना था कि मेरी बहू जो है और उसके साथ जो उसका हस्बैंड है वो हमें बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं और हमने इसको कभी भी हरास नहीं किया है
और इसने ही हमें हरास किया है, तो इसके रिगार्डिंग हमने इसके खिलाफ जो है वो पुलिस कंप्लेंट दी है और इसलिए हमने ये एविक्शन पिटीशन डाल ली थी, जिसमें कि इसके एविक्शन के ऑर्डर जो है वो पास हो गए हैं, जो कि बिल्कुल ही ठीक है। और इसका इस फ्लैट में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अगर इस फ्लैट में रहेगी तो हमें जो है वो परेशान करेगी। और इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन्स का ये भी कहना था कि हमारे बेटे के साथ कोई भी मिलीभगत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि बहू जो है शादी से ही इस फ्लैट में रह रही है, जिसको अब ऑलमोस्ट 27 साल हो चुके हैं। और उसने जो है हरासमेंट के तौर पर एक कंप्लेंट दी थी 12/11/2022 को पुलिस के पास। तो उसके बाद जो है इन लॉज ने 25/11/2022 को बहू के खिलाफ एक काउंटर पुलिस कंप्लेंट दी है। तो इससे स्पष्ट ये नजर आता है कि जो इन लॉज है उनका ये आफ्टर थॉट है। और इसके साथ साथ ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी देखा कि बहू के पास इसके अलावा कोई भी सेपरेटली रेजिडेंस नहीं है जहां पर वो रह सके। और साथ में ही जो बहू है उसके फादर की भी जुलाई 2021 में डेथ हो चुकी है। और इवन की जो हस्बैंड है वो भी अब उसको जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो भी ट्रिब्यूनल ने एविक्शन का ऑर्डर पास किया था तो उसको 6 मंथ के लिए स्टे कर दिया। तो ये जो एविक्शन का ऑर्डर है जिसको स्टे किया गया था, ये एक कंडीशनल ऑर्डर था कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कंप्लेंट फाइल की गई है, अगर उसमें कोई भी ऑर्डर आता है तो वो जो ऑर्डर है वो माना जाएगा और वो कोर्ट जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली उस ऑर्डर को सुना सकती है। इस ऑर्डर का जो है कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी लड़ाई थी सीनियर सिटीजन एक्ट की और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो जीत गया। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि अगर कहीं पर भी जो सीनियर सिटीजन एक्ट है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो उसमें अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो कि इस केस में थे, तो उस सिचुएशन में जो बहू है वो अपने केस को जीत जाएगी और सीनियर सिटीजन को जो है वो कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी सीनियर सिटीजन हैं या फिर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के रिगार्डिंग नई जजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग या फिर लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।